नमस्ते. आपलं अरविंद गणेश दामले चॅनेलमध्ये स्वागत आहे. मी अरविंद दामले आपल्यासमोर प्रस्तुत करीत आहे माझ्याच काही मराठी हिंदी कविता. हा आहे ह्या कवितांच्या सत्राचा 438वा भाग. आपल्याला या पसंत पडल्या तर चॅनेलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. तर पहिली मराठीतली कविता आहे. सुरुवातीला आपण देवावर भरोसा ठेवतो, नंतर थोडं मोठं झाल्यावर हट्ट करण्यावर ठेवतो, त्यानंतर प्रयत्न करण्यावर ठेवतो, त्यानंतर संधी मिळण्यावर ठेवतो, त्यानंतर नशिबावर ठेवतो आणि त्यानंतर आजारी पडल्यावर डॉक्टरवर ठेवतो आणि शेवटी पुन्हा एकदा देवावरच ठेवतो. दुसरी कविता आहे. जेव्हा आपण स्वतःबद्दल बोलतो तेव्हा फायदेशीर का नुकसानीचं असं आपण माप लावतो आणि जेव्हा आपण दुसऱ्यांच्याबद्दल बोलतो तेव्हा चांगलं का वाईट, चूक की बरोबर अशी मापं लावतो. तिसरी कविता आहे. संध्याकाळी तो तिला म्हणाला, मला आज खूप काम आहे, तू मला मदत करशील? ती म्हणाली, आज माझी खूप कामं झालेली आहेत, मी दमलेली आहे, मला झोपही आलेली आहे, तुझी कामं तुलाच करावी लागतील. मग तो म्हणाला, मी कॉफी केली आहे, ती माझ्याबरोबर घेशील? ती म्हणाली, मला कॉफी पाजणं हा एक कट आहे, माझ्या झोपेचं खोबरं करायचं आहे आणि मग मला कामाला लावायचं आहे. आता तिसरी कविता आहे हिंदीमध्ये. महाभारताचं युद्ध झाल्यानंतर मग जे लोक उरले त्यापैकी कुंती मातेचं काय म्हणणं होतं त्याच्याबद्दल. मैं तो राजकन्या थी, मजे में जीती थी, अच्छा सुंदर खुशहाल जीवन इतना ही चाहती थी. मैं तो राजकन्या थी, मजे में जीती थी, अच्छा सुंदर खुशहाल जीवन इतना ही चाहती थी. जैसा चाहो पुत्र ही मुझको ये वरदान मिला, अनजान हालत में सच झूठ जानना चाहती थी. जैसा चाहो पुत्र हो मुझको वरदान मिला, अनजान हालत में सच झूठ जानना चाहती थी. किसी वक्त सूरज के जैसा तेजस्वी पुत्र हो, ये वरदान मांग कर मैं सच जानना चाहती थी. ये किसी वक्त सूरज के जैसा तेजस्वी पुत्र हो, ये वरदान मांग कर मैं सच जानना चाहती थी. कितने शर्म की बात है बाद में पता चला, लोक लाज के भय से उसे नदी में बहा दिया. कितने शर्म की बात है बाद में पता चला, लोक लाज के भय से उसे नदी में बहा दिया. पंडु के साथ विवाह हुआ, महारानी बन गई थी, पर हाय उसमें संतान प्राप्ति की क्षमता ही ना थी. पंडु के साथ विवाह हुआ, महारानी बन गई थी, पर हाय उसमें संतान प्राप्ति की क्षमता ही ना थी. तब लगा भविष्य के लिए ही मुझे वरदान मिला था, पुत्र प्राप्ति का होना अब मेरे ही बस में था. तब लगा भविष्य के लिए ही मुझे वरदान मिला था,
पुत्र प्राप्ति का होना अब मेरे ही बस में था। धर्म इंद्र और पवन से पुत्र मैंने मांगे थे। ज्ञानी माहिर और शक्तिमान पुत्र मुझे मिले थे। धर्म इंद्र और पवन से पुत्र मैंने मांगे थे। ज्ञानी माहिर और शक्तिमान पुत्र मुझे मिले थे। मद्र देश की माद्री को भी मंत्र सिखाए थे। अश्विनी कुमारों जैसे पुत्र उसको भी मिले थे। मद्र देश की माद्री को भी मंत्र सिखाए थे। अश्विनी कुमारों जैसे पुत्र उसको भी मिले थे। गांधारी के पुत्रों के साथ वे पांचों पढ़ते थे। सारी विद्या सीख के वे लायक बन गए थे। गांधारी के पुत्रों के साथ वे पांचों पढ़ते थे। सारी विद्या सीख के वे लायक बन गए थे। गांधारी पुत्रों को पांचों पराए लगते थे। घर में ही वे बैर का बीज बोया करते थे। गांधारी पुत्रों को पांचों पराए लगते थे। घर में ही वे बैर का बीज बोया करते थे। सब कुछ देख व्यथित होती लगता आगे क्या होगा। बैर हटाने प्रेम से ही मुझे सब करना होगा। सब कुछ देख व्यथित होती लगता आगे क्या होगा। बैर हटाने प्रेम से ही मुझे सब करना होगा। सारे पुत्रों पर मैं प्रेम एक सा करती थी। प्रेम का बैर पे विजय होगा आशा करती थी। सारे पुत्रों पर मैं प्रेम एक सा करती थी। प्रेम का बैर पर विजय होगा आशा करती थी। धीरे धीरे बैर उनका बढ़ता ही गया। जान लेने का भी यत्न बार बार हुआ। धीरे धीरे बैर उनका बढ़ता ही गया। जान लेने का भी यत्न बार बार हुआ। सोचा मैं उनका अच्छा करूं तो वे क्यों बुरा करेंगे। अर्जुन भीम का रोष जगे ऐसा क्यों करेंगे। सोचा मैं उनका अच्छा करूं तो वे क्यों बुरा करेंगे। अर्जुन भीम का रोष जगे ऐसा क्यों करेंगे। पता लगा कि क्रोध में विवेक लुप्त हो जाता है। औरों का बुरा करने में खुद का बुरा भी करता है। अहंकार क्रोध द्वेष तीनों जीत गए। आखिर कुरुक्षेत्र में पुत्र आपस में भिड़ गए। अहंकार क्रोध द्वेष तीनों जीत गए। आखिर कुरुक्षेत्र में पुत्र आपस में भिड़ गए। वनवास अज्ञातवास पुत्रों के साथ बिताया। द्रौपदी सी तेजस्वी बहू को भी पाया। वनवास अज्ञातवास पुत्रों के साथ बिताया। द्रौपदी सी तेजस्वी बहू को भी पाया। 100 कौरव भाई मृत हुए उससे तो दुख ही हुआ। पांडवों की विजय से
सुख भी तात्कालिक हुआ। 100 कौरव भाई मृत हुए, उससे तो दुख ही हुआ। पांडवों की विजय से सुख भी तात्कालिक हुआ। इतनी हिंसा के पश्चात राजमाता पद मिल गया। फूलों के आसन पर थी लेकिन वो भी चुभने लगा। इतनी हिंसा के पश्चात राजमाता पद मिल गया। फूलों के आसन पर थी लेकिन वो भी चुभने लगा। सोचा माद्री गांधारी सहित संन्यास ही ले लूं। प्रभु के स्मरण में ही सारा जीवन बिता डालूं। सोचा माद्री गांधारी सहित संन्यास ही ले लूं। प्रभु के स्मरण में ही सारा जीवन बिता डालूं। कितना ही पालो जीवन में दुख दूर नहीं होता। प्रभु के स्मरण में ही आखिर सारा सुख पाया जाता। कितना ही पालो जीवन में दुख दूर नहीं होता। प्रभु के स्मरण में ही आखिर सारा सुख पाया जाता।